नमस्कार दोस्तों, आज आपको डी ब्लॉक में पढ़ना है नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो डी ब्लॉक में आज आपको जानना है नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। दोस्तों, ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर दोस्तों Fe+2 ले लेते हैं, यहाँ पर O-2 ले लेते हैं, यहाँ पर Fe+2 ले लेते हैं और यहाँ पर O-2 ले लेते हैं, साथ के साथ यहाँ पर O-2 ले लेते हैं, यहाँ पर Fe+2 ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर O-2, यहाँ पर Fe+2, यहाँ पर दोस्तों Fe+2, यहाँ पर दोस्तों O-2, यहाँ पर दोस्तों Fe+2 और यहाँ पर दोस्तों O-2, यहाँ पर दोस्तों O-2, यहाँ पर दोस्तों Fe+2, यहाँ पर दोस्तों O-2, यहाँ पर दोस्तों Fe+2। इसका मतलब है दोस्तों, हमने यहाँ पर जो पूरा का पूरा सिस्टम लिया है, इसमें अगर नंबर ऑफ Fe+2 आयंस की काउंटिंग करी जाए तो ये 8 आएंगे। ऐसे ही नंबर ऑफ O-2 आयंस की काउंटिंग करी जाए तो ये 8 आएंगे। अगर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का हम Fe+2 और रेशियो O-2 देखते हैं तो ये 8:8 आएगा। इसका मतलब दोस्तों Fe+2 रेशियो O-2 देखते हैं तो 1:1 आता है। इसका मतलब है इसका फॉर्मूला FeO आएगा। दोस्तों, इस FeO फॉर्मूले में अगर आप अच्छी तरीके से समझें तो ये पॉजिटिव इंटीजर रेशियो है। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर रेशियो है। पॉजिटिव इंटीजर रेशियो है दोस्तों। और अगर ये पॉजिटिव इंटीजर रेशियो है, पॉजिटिव इंटीजर रेशियो है तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में ये स्टोशियोमेट्रिक या फिर स्टोकियोमेट्रिक है। अब दोस्तों कंसीडर करो कि हम यहाँ पर इसको निकाल देते हैं, एक Fe को निकाल देते हैं, यानी कि Fe+2 और O-2, यहाँ पर Fe+2 और यहाँ पर दोस्तों O-2, यहाँ पर O-2, यहाँ पर दोस्तों Fe+2, यहाँ पर दोस्तों O-2, यहाँ पर दोस्तों Fe+2। दोस्तों हमने यहाँ से निकाल देना है, यहाँ पर Fe+2, यहाँ पर O-2, यहाँ पर खाली जगह हो गई, यहाँ पर O-2, यहाँ पर O-2, यहाँ पर Fe+2, यहाँ पर दोस्तों O-2, यहाँ पर दोस्तों Fe+2। अब जो ये खाली जगह हो गई है, इसके लिए क्या सिस्टम बनेगा? ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर देगा। ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर देगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तो एम्प्टी स्पेस बना, लेकिन साथ में इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज कर गई। इन दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज कर गई। यहाँ पर एम्प्टी जगह बन गई, लेकिन इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गई। अब दोस्तों यहाँ पर अगर नंबर ऑफ Fe+2 देखें तो ये 7 आएंगे और यहाँ पर अगर नंबर ऑफ O-2 देखा जाए तो 8 आएंगे। इसका मतलब जो फॉर्मूला बनके तैयार होता है दोस्तों, वो तैयार होता है Fe7 और O8। अगर दोस्तों हम इसके 1 को लेते हैं, 1 मोल को लेते हैं तो Fe7/8 और O बनता है। इसका मतलब दोस्तों Fe 0.875 और ये दोस्तों O बन जाता है। ये दोस्तों फ्रैक्शनल या फिर डेसिमल रेशियो है। ये दोस्तों डेसिमल रेशियो है। तो दोस्तों अगर पॉजिटिव इंटीजर रेशियो आता है तो स्टोकियोमेट्रिक है, और अगर दोस्तों डेसिमल रेशियो आता है तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक है।
तो बहुत अच्छी तरह से इसको समझ करके चलिए दोस्तों कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक का मतलब है डेसिमल रेशियो आएगा। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक की मीनिंग हो गई डेसिमल रेशियो आएगा, स्टोकियोमेट्रिक की मीनिंग हो गई कि पॉजिटिव इंटीजर रेशियो आएगा। अब दोस्तों इसको हम थोड़ा सा नॉर्मल सी लाइफ में, जो हमारी डेली लाइफ है उसमें समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम इनको मेल मान लेते हैं, यानी Fe+2 को हम मेल मान लेते हैं और O-2 को अगर हम फीमेल मान लेते हैं, तो हम कहते हैं कि मेल और फीमेल का रेशियो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर 8 मेल है तो 8 फीमेल है, मेल और फीमेल का रेशियो परफेक्ट रेशियो है। ये दोस्तों परफेक्ट रेशियो है, परफेक्ट रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। तो अगर परफेक्ट रेशियो है यानी जितने मेल हैं उतने ही फीमेल हैं, अगर ये परफेक्ट रेशियो बनता है तो हम इसे स्टोकियोमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्टोकियोमेट्रिक कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो मेल है वो डिक्रीज कर गए, फीमेल तो कांस्टेंट है लेकिन जो मेल है वो डिक्रीज कर गए। कंसीडर करो किसी वार में, किसी लड़ाई में जो मेल है वो मारे गए, कुछ किल हो गए, कुछ शहीद हो गए, तो फीमेल बढ़ गए। हालांकि अब फीमेल को सेटिस्फाई करने के लिए जो बाकी बचे मेल थे उन्होंने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर लिया। इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो मेंटेन है, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। किससे मेंटेन्ड है? बाई इंक्रीजिंग व्हाट? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन्ड है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड नहीं है, बट Fe+2 आयंस जो हैं वो डिक्रीज कर गए हैं, Fe+2 आयंस वो कम हो गए हैं। इस तरीके से यहाँ पर डेसिमल रेशियो तैयार हो गया है, इसे हम नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं। कंसीडर करो कि ये आपके पास Fe.875O ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड है। तो कंसीडर करो दोस्तों कि इसमें जो Fe+2 है वो X है, तो दोस्तों Fe+3 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो दोस्तों हो जाएगा 0.875 माइनस X हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आ जाएगा क्या? Fe+3 भाई देखो ना, ये पूरा Fe.875O है, Fe+2 को कंसिडर कर लेते हैं X, तो Fe+3 हो जाएगा 0.75 माइनस X। अब दोस्तों क्या होगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लॉ को मेंटेन रखना है। इसका मतलब है लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर हम लगाते हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लगाते हैं, तो उस केस में क्या होना है दोस्तों? लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अप्लाई करने पर क्या होना है? ये कितना है दोस्तों? X है। इसका मतलब 2X प्लस ये दोस्तों कितना है? 0.875 माइनस X है दोस्तों। और यहाँ पर इस पर चार्ज कितना है? +3 का है। इस पर चार्ज कितना है? 2 का है। दोस्तों यहाँ से हम X की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम मास परसेंटेज ऑफ Fe+2 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ Fe+2 और डिवाइडेड बाई मास ऑफ FeO, Fe 0.75 या टोटल मास ले लेते हैं हम, टोटल मास हो जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा, इनटू 100 हो जाएगा। तो इसका मास कितना आएगा दोस्तों? देखिए ये कितना है? X है। Fe+2 कितना है? X है। तो ये X इंटू मोलर मास इसका 56 होता है इंटू 100, ये कितना है? 0.875 है। तो 0.875
इंटू 56 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, O के लिए 16 हो जाएगा। इस तरीके से मास परसेंटेज आ जाएगी, क्योंकि X की वैल्यू तो यहाँ से आप निकाल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझें तो क्या हुआ दोस्तों, आखिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बन क्यों रहे हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के बनने का रीज़न क्या है, क्या वजह है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। दोस्तों एक तो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक रीज़न है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा दोस्तों अगर Fe+2 एक गायब हो गया है तो ये डिफेक्ट हुआ, एक तरह का डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है, कैटायन वैकेंसी डिफेक्ट है, एक तरह से डिफेक्ट डेवलप हो गया है। तो ये दो रीजन हैं जिसकी वजह से ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स डेवलप होते हैं। आपको दोस्तों कई बार इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं कि Fe.87O में Fe+2 का मास परसेंटेज निकालो। पहले मोल परसेंटेज का क्वेश्चन आता था, लेकिन अब मास परसेंटेज के क्वेश्चन आने का ट्रेंड बन गया है। तो आप क्या करेंगे, Fe+2 के मोल को x ले लेंगे, तो Fe+3 का मोल जो आ जाएगा 0.875 माइनस x आ जाएगा। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लगा दीजिए, इसका मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा, ये x इंटू 2 और ये 0.875 माइनस x इंटू 3, और निगेटिव चार्ज कितना है 2 है। x की वैल्यू को निकाल लो, मास परसेंटेज, मास ऑफ Fe+2 इंटू 100 अपॉन टोटल मास। तो Fe+2 के मोल्स कितने हैं, x इंटू 56 इंटू 100 अपॉन टोटल मास, ये आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से एक न्यूमेरिकल भी आपका हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ये होता है कि हाँ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड का रीज़न क्या है, तो या तो रीज़न आप डिफेक्ट का ऑप्शन होगा और या फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर Fe+3 भी हो गया, Fe+2 भी हो गया। हाँ क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहती है, या फिर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, और किसी क्वेश्चन के आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।